भगवान के नाम पे कुछ मदद कर दीजिए। 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है, कुछ तो मदद कर दीजिए। अम्मा, ये खाना आपका है। आपने खुद भी शायद कई घंटों से कुछ नहीं खाया होगा। बेटी, मेरी भूख कुछ देर और हो सह सकती हैं, लेकिन तेरे चेहरे पे जो तकलीफ दिख रही है वो मुझसे देखी नहीं जा रही। साहब, अगर हो सके तो थोड़ी मदद कर दीजिए। तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की लगती है, आखिर तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मेरी कहानी सुन के शायद आपको दुख होगा, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। ये था जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। कोई रिश्तेदार नहीं था जो मुझे अपना लेता। धीरे धीरे मैं सड़कों पे आ गई। पहले लोगों से बचती थी, फिर भूख से हार गई। आखिरकार जीने के लिए हाथ फैलाना सीखना पड़ा। आज मेरा कोई अपना नहीं है, न घर है, न परिवार, न कोई ऐसा इंसान जो मेरा इंतज़ार करता हो। क्या मतलब? अगर कोई तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा साथ देने का फैसला करे तो? तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं तो? कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मैं सब जानता हूं। मैं इससे शादी करना चाहता हूं। क्या कहा तुमने? मैं इससे शादी करूंगा। हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे, और तुम एक ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। व्यक्तित्व से घर नहीं चलते। लेकिन बिना अच्छे चरित्र के कोई रिश्ता नहीं चलता। इस घर और इस संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। एक व्यस्त शहर की सुबह थी। सड़कें लोगों की आवाजाही से भरी हुई थीं। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। कोई दफ्तर की तरफ भाग रहा था, कोई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, और कोई अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में लगा हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक दुबली पतली युवती फुटपाथ के किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह धीरे धीरे राह चलते लोगों से मदद मांग रही थी। वह हर आने जाने वाले से विनम्रता से कहती, भगवान के नाम पर कुछ मदद कर दीजिए, 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है। अधिकतर लोग उसकी ओर देखे बिना आगे निकल जाते। कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कुछ लोग उसे दया भरी नजरों से देखते, लेकिन मदद करने के लिए रुकते नहीं थे। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह वर्षों से यही सब देखती आ रही थी। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर भी गरीबी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह खुद मुश्किल हालात में थी। तभी किसी ने उसे खाने के लिए एक रोटी और थोड़ा सा खाना दिया। बूढ़ी महिला ने खाना हाथ में लिया ही था कि उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि लड़की की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। बूढ़ी महिला ने बिना एक पल सोचे अपना खाना उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की हैरान रह गई। उसने कहा, अम्मा, ये खाना आपका है। आपने खुद भी शायद कई घंटों से कुछ नहीं खाया होगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई, बेटी, मेरी भूख कुछ देर और सह सकती है, लेकिन तेरे चेहरे पर जो तकलीफ दिख रही है वह मुझसे देखी नहीं जा रही। लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और धीरे से कहा, भगवान आपको खुश रखे। यह पूरा दृश्य सड़क के किनारे खड़ा एक युवक देख रहा था। उसका नाम आर्यन था।
वह एक बेहद संपन्न परिवार से था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला और आराम से भरी जिंदगी उसके लिए आम बात थी। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने सोचा, जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं है वह भी किसी दूसरे के लिए अपना हिस्सा छोड़ सकता है, और जिनके पास सब कुछ है वे अक्सर देने से पहले 100 बार सोचते हैं। उसकी नजर बार बार उसी लड़की पर जा रही थी। कुछ देर बाद वह उसके पास पहुंचा। लड़की ने आदत के अनुसार हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, अगर हो सके तो थोड़ी मदद कर दीजिए। आर्यन ने जेब से पैसे निकाले लेकिन फिर रुक गया। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने लिखने की लगती है, आखिर तुम्हें यह सब क्यों करना पड़ रहा है? लड़की कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी कहानी सुनकर शायद आपको दुख होगा, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आर्यन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। लड़की बोली, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। कोई रिश्तेदार नहीं था जो मुझे अपना लेता। धीरे धीरे मैं सड़कों पर आ गई। पहले लोगों से बचती थी, फिर भूख से हार गई। आखिरकार जीने के लिए हाथ फैलाना सीखना पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली। आज मेरा कोई अपना नहीं है, न घर है, न परिवार, न कोई ऐसा इंसान जो मेरा इंतजार करता हो। आर्यन उसकी आंखों में दर्द साफ देख सकता था। वह दर्द बनावटी नहीं था, वह उन लोगों का दर्द था जिन्होंने जिंदगी से उम्मीद करना छोड़ दिया हो। कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने कहा, अगर कोई तुम्हें अपना कहे तो? लड़की उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? अगर कोई तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारा साथ देने का फैसला करे तो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में विश्वास नहीं बल्कि निराशा थी। ऐसी बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं साहब, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। आर्यन ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं तो? लड़की एकदम चौंक गई। उसे लगा शायद वह मजाक कर रहा है। उसने तुरंत कहा, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सब जानता हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर वह चीज देखी है जो हर किसी के पास नहीं होती। कौन सी चीज? इंसानियत। लड़की की आंखें भर आईं। वर्षों बाद शायद किसी ने उसकी गरीबी के बजाय उसके दिल को देखा था। आर्यन ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रही है वह सच है। उसने कई बार आर्यन की आंखों में देखा। वह समझना चाहती थी कि कहीं यह कोई छलावा तो नहीं, लेकिन वहां उसे केवल सच्चाई दिखाई दी। धीरे से उसने कहा, अगर आपकी बात सच है तो मेरा जवाब हां है। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ देर बाद आर्यन उसे अपनी गाड़ी तक लेकर गया। लड़की ने कभी इतनी महंगी गाड़ी को पास से भी नहीं देखा था। वह झिझकते हुए बोली, क्या सच में मैं इसमें बैठ सकती हूं? आर्यन हंस पड़ा। आज से यह सवाल मत पूछना। गाड़ी शहर की सड़कों से होती हुई एक विशाल बंगले के सामने जाकर रुकी। लड़की ने इतनी बड़ी इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। वह घबराने लगी। क्या यह आपका घर है? हाँ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? आपके परिवार वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आर्यन ने भरोसा दिलाया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं किसी बात की चिंता मत करो। दोनों अंदर पहुंचे। हॉल में आर्यन के माता पिता बैठे हुए थे। उन्हें देखकर आर्यन ने कहा, मैं आप सबसे किसी खास इंसान को मिलवाना चाहता हूं। उनकी नजर लड़की पर गई। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन की मां ने पूछा, यह कौन है? आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही माहौल बदल गया। उनकी मां के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। क्या कहा तुमने? आर्यन ने दोहराया, मैं इससे शादी करूंगा। पिता भी खड़े हो गए। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कठोर स्वर में बोले, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? आर्यन शांत था, लेकिन उसके माता पिता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनकी मां बोली, हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे,
और तुम एक ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जिसे हम जानते तक नहीं। आर्यन ने जवाब दिया, मैं उसके अतीत को नहीं देख रहा, मैं उसके व्यक्तित्व को देख रहा हूं। व्यक्तित्व से घर नहीं चलते, लेकिन बिना अच्छे चरित्र के कोई रिश्ता नहीं चलता। बहस बढ़ने लगी। लड़की यह सब देखकर घबरा गई। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से परिवार टूट जाएगा। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। उधर उसके पिता का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, अगर तुम इस लड़की को चुनते हो तो तुम्हें इस घर और इस संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा फैसला था जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। एक तरफ अरबों की संपत्ति थी, दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की थी जिसके पास अपने नाम तक कुछ नहीं था। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, फिर लड़की की ओर, और आखिरकार उसने वह फैसला लिया जिसने आगे आने वाले समय की दिशा बदल दी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर मुझे चुनना ही है तो मैं इंसानियत को चुनूंगा, दौलत को नहीं। यही फैसला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। आर्यन के शब्द सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा नाम और अपने परिवार की सारी सुविधाएं छोड़ने का फैसला इतनी आसानी से कर देगा। उसके पिता की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, एक बार सोच लो, यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, भावनाओं में बहकर जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते। आर्यन शांत था। मां, कभी कभी दिल वही देख लेता है जो आंखें नहीं देख पाती। आशा यह सब सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया मेरी वजह से अपना घर मत छोड़िए। मैं आपकी जिंदगी की परेशानी नहीं बनना चाहती। लेकिन आर्यन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम परेशानी नहीं हो, तुम वह इंसान हो जिसके साथ मैं अपना भविष्य देखता हूं। उसके पिता ने अंतिम फैसला सुना दिया, अगर तुम इस लड़की के साथ इस घर से बाहर जाते हो तो फिर कभी वापस मत आना। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह आशा के साथ वहां से निकल गया। पीछे खड़ी उसकी मां रो रही थी, लेकिन आर्यन पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटना भी नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद दोनों शहर की सड़कों पर थे। अब उनके पास न घर था, न कोई निश्चित मंजिल। सूरज ढलने लगा था। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। आर्यन ने जेब में रखे पैसे गिने। कुछ 1000 रुपये ही बचे थे। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आशा ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ रहा था कि आर्यन अंदर से कितना परेशान है, लेकिन वह उसके सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। रात गहराने लगी। दोनों एक रेलवे प्लेटफॉर्म के कोने में बैठ गए। वह पहली रात थी जब आर्यन ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। जिस लड़के ने हमेशा आलीशान कमरों में नींद ली थी, आज उसके पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं थी। आशा ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो अभी भी वापस जा सकते हैं। आर्यन मुस्कुराया, और तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मैं तो बचपन से अकेली हूं, लेकिन अब नहीं। ये सुनकर आशा की आंखें भर आईं। रात भर दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह हुई। नई सुबह के साथ नई परेशानियां भी सामने थीं। कुछ दिनों तक उन्होंने बचे हुए पैसों से काम चलाया, लेकिन धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। अब हालात पहले से ज्यादा कठिन हो चुके थे। एक दिन आशा ने कहा, मैं कुछ मदद मांगकर खाना ले आती हूं। आर्यन चुप हो गया। उसे यह बात भीतर तक चुभ गई। जिस लड़की को वह सम्मान और खुशियां देने का सपना लेकर आया था, आज वही फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर थी। आशा सड़क किनारे खड़ी होकर लोगों से मदद मांग रही थी। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ा आर्यन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं इसे नई जिंदगी देना चाहता था, लेकिन आज यह मेरी वजह से फिर उसी जगह खड़ी है जहां से मैंने इसे निकाला था। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि टूट जाना समाधान नहीं है। उसी समय एक आदमी ने आशा को कुछ पैसे दिए। फिर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। वह कुछ पल उसे गौर से देखता रहा। अचानक उसके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। अरे, यह चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। वह पास आया। आर्यन? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। बबलू? दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। बबलू उसका बचपन का दोस्त था। वर्षों पहले दोनों साथ पढ़ते थे। बबलू ने हैरानी से पूछा, तू यहां और इस हालत में? आर्यन ने सारी कहानी बता दी। बबलू ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, तूने सच में सब छोड़ दिया? हाँ। बबलू कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया। पागल है तू, लेकिन दिल वाला पागल है। उसने तुरंत कहा, चल मेरे घर। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मुझे सहारा नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए। बबलू ने पूछा, क्या करना चाहता है? आर्यन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं। किस तरह का काम? छोटा सा खाने का ठेला। बबलू मुस्कुराया। और इसके लिए क्या चाहिए? कुछ पैसे। कितने? 20,000। बबलू ने बिना एक सेकंड गंवाए जेब से चेकबुक निकाली। उधार समझ कर ले जा। आर्यन ने कहा, मैं लौट आऊंगा। बबलू हंस पड़ा। मुझे पता है। अगले ही दिन आर्यन और आशा ने एक छोटा सा पानीपुरी का ठेला शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ग्राहक बहुत कम आए, लेकिन आशा ने पूरी मेहनत से सब कुछ तैयार किया। उसके हाथों में स्वाद था और आर्यन के अंदर मेहनत का जुनून। धीरे धीरे कुछ लोग रुकने लगे। एक ग्राहक ने पानीपुरी खाई, फिर दूसरी प्लेट मांगी, फिर तीसरी। उसने कहा, इतना अच्छा स्वाद मैंने बहुत कम जगह चखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे लोग भी आने लगे। शाम तक उनका पहला दिन उम्मीद से बेहतर रहा। रात को दोनों ने कमाई गिनी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कमाई है। आशा ने पूछा, क्यों? क्योंकि यह मेहनत से कमाई गई है। अगले कुछ दिनों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। कई ग्राहक स्वाद की तारीफ करते थे, कई लोग उनके व्यवहार की। एक दिन एक ग्राहक गुस्से में आ गया। वह काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आशा को बुरा लगा। वह जवाब देने ही वाली थी कि आर्यन ने उसे रोक लिया। उसने मुस्कुराकर ग्राहक से कहा, माफ कीजिए, थोड़ा समय लग गया। फिर उसने अतिरिक्त पूरी देकर ग्राहक को खुश कर दिया। ग्राहक का गुस्सा शांत हो गया। उसके जाने के बाद आशा ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आर्यन मुस्कुराया। व्यापार में ग्राहक का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी होती है। आशा ने सिर हिलाया। वह हर दिन कुछ नया सीख रही थी। इधर उनके काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। दूसरी तरफ आर्यन के माता पिता समय समय पर उसके बारे में खबर लेते रहते थे। एक दिन उसकी मां ने उसे दूर से देखा। वह ठेले पर खड़ा ग्राहकों को पानीपुरी परोस रहा था। उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पति से कहा, हमारा बेटा कितना बदल गया है। लेकिन उसके पिता अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्हें लगता था कि एक दिन आर्यन हार कर वापस जरूर आएगा। उधर आर्यन और आशा लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा मोड़ जो उनकी मेहनत की असली परीक्षा लेने वाला था। और वही परीक्षा यह तय करेगी कि उनका छोटा सा सपना वास्तव में कितनी बड़ी उड़ान भर सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं, उनके लिए हर संघर्ष एक नई शुरुआत बन सकता है। आर्यन और आशा की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उनकी मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी थी। छोटे से पानीपुरी के ठेले के सामने अब हर शाम लंबी लाइन लगने लगी थी। लोग केवल स्वाद के लिए नहीं आते थे, बल्कि उस अपनापन के लिए भी आते थे जो उन्हें वहां मिलता था। आशा हर ग्राहक का स्वागत मुस्कान के साथ करती और आर्यन पूरी ईमानदारी से काम संभालता। उनकी पहचान अब केवल ठेला चलाने वाले दंपति की नहीं रह गई थी। इलाके में लोग उनकी मेहनत की मिसाल देने लगे थे। एक शाम जब दोनों दिन भर का काम खत्म करके बैठे थे, आर्यन ने कमाई का हिसाब देखते हुए कहा, आशा, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम एक कदम आगे बढ़ें। आशा ने उत्सुकता से पूछा,
क्या सोच रहे हैं? मैं एक छोटी दुकान खोलना चाहता हूं। आशा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जब हमने बिना कुछ के शुरुआत की थी तब भी मुझे आप पर भरोसा था। आज तो हमारे पास मेहनत का अनुभव भी है। दोनों ने फैसला कर लिया। अगले कुछ महीनों तक उन्होंने अपनी हर बचत जोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने फिजूल खर्चों से दूरी बनाई और हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत की। आखिर वह दिन आ ही गया जब शहर के एक व्यस्त इलाके में उनकी पहली छोटी दुकान खुली। दुकान का उद्घाटन किसी बड़े समारोह से नहीं हुआ। न कोई नेता आया, न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, लेकिन वहां वे लोग मौजूद थे जिन्होंने शुरू से उनका साथ दिया था। उन ग्राहकों की आंखों में खुशी थी जो उनके संघर्ष को जानते थे। बबलू भी वहां मौजूद था। उसने हंसते हुए कहा, याद है एक समय 20,000 रुपये मांगते हुए तुम्हें झिझक हो रही थी? आर्यन मुस्कुराया, और आज भी मैं उस मदद को नहीं भूला हूं। दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों को वही स्वाद मिला जो उन्हें ठेले पर मिलता था। फर्क केवल इतना था कि अब सब कुछ बड़े स्तर पर हो रहा था। दुकान की सफलता ने उनकी उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने दूसरी शाखा खोल दी, फिर तीसरी, फिर चौथी। धीरे धीरे उनका नाम पूरे शहर में फैल गया। जहां कभी लोग आशा को सड़क पर खड़ी भिखारन के रूप में देखते थे, वहीं अब लोग उसे सम्मान से मैडम कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन सफलता के बावजूद आशा नहीं बदली। वह आज भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। कई बार वह दुकान के बाहर खड़े गरीब बच्चों को खाना खिलाती, कई बार किसी बुजुर्ग की मदद कर देती। आर्यन जब भी उसे ऐसा करते देखता, उसके चेहरे पर गर्व दिखाई देता। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा यही दिल मुझे पहली बार पसंद आया था। आशा मुस्कुराई, और आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। उधर आर्यन के माता पिता दूर से यह सब देख रहे थे। समय के साथ उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्होंने सोचा था कि आर्यन कुछ महीनों में हार मानकर लौट आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिस बेटे को उन्होंने कमजोर समझा था, उसने अपनी मेहनत से नई पहचान बना ली थी। एक दिन आर्यन की मां चुपचाप उनकी सबसे बड़ी दुकान पर पहुंची। उन्होंने देखा कि दर्जनों कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। सैकड़ों ग्राहक आ जा रहे हैं। हर कोई आर्यन और आशा की तारीफ कर रहा है। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें अपने बेटे की याद आने लगी। कुछ देर बाद उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। वह कर्मचारियों के साथ खड़ा था। न उसके चेहरे पर घमंड था, न किसी तरह का दिखावा। वह आज भी उतना ही विनम्र था। मां खुद को रोक नहीं पाई। वे उसके पास चली गईं। आर्यन? आवाज सुनते ही आर्यन मुड़ा। कुछ क्षणों के लिए वह भी चुप रह गया। सामने उसकी मां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कैसे हो बेटा? आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं ठीक हूं मां। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मां ने कहा, हमें माफ कर दो। आर्यन ने उनकी तरफ देखा। मां, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने केवल लोगों का स्तर देखा, इंसान का दिल नहीं देखा। आर्यन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। मां, पुरानी बातें भूल जाइए। इतने में आशा भी वहां आ गई। उसे देखकर आर्यन की मां कुछ क्षण झिझकी। फिर उन्होंने आगे बढ़कर आशा को गले लगा लिया। आशा की आंखें भी भर आईं। वर्षों पहले जिस घर से उसे अस्वीकार कर दिया गया था, आज वहीं से उसे अपनापन मिल रहा था। कुछ दिनों बाद आर्यन के पिता भी उनसे मिलने आए। उनके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। उन्होंने सीधे कहा, मैं हार गया बेटा। आर्यन मुस्कुराया। यह जीत हार की बात नहीं है पापा। लेकिन उनके पिता ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने लोगों को उनकी दौलत से तौला, तुमने उनके चरित्र से, और आज साबित हो गया कि तुम सही थे। उन्होंने आशा की तरफ देखा। अगर उस दिन मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया होता तो शायद मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आशा ने विनम्रता से कहा, आप बड़े हैं, कृपया ऐसा मत कहिए। उस दिन वर्षों की दूरियां मिट गईं। परिवार फिर से एक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद आर्यन और आशा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि कोई बच्चा केवल गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। आशा ने कहा, मैं जानती हूं अकेलापन क्या होता है। मैं जानती हूं भूख कैसी लगती है।
इसीलिए उन्होंने सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, कई अनाथ बच्चों को सहारा दिया, कई परिवारों की मदद की। लोग अब उन्हें केवल सफल व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवी के रूप में भी पहचानने लगे थे। एक दिन एक कार्यक्रम में आर्यन को सम्मानित किया जा रहा था। हजारों लोग वहां मौजूद थे। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज लोग मेरी सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी सफलता किसी बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई थी। सभी ध्यान से सुन रहे थे। आर्यन ने आगे कहा, यह कहानी एक ऐसे दिन से शुरू हुई थी जब मैंने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की के भीतर इंसानियत देखी थी। उसने आशा की तरफ देखा। अगर उस दिन मैंने भी दुनिया की तरह केवल उसकी गरीबी देखी होती तो शायद आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर आशा को मंच पर बुलाया गया। उसने माइक्रोफोन संभाला और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, परिवार, घर, बचपन और सुरक्षा का एहसास। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, उम्मीद। हॉल में सन्नाटा छा गया। और जब किसी की उम्मीद जिंदा रहती है तो भगवान उसके लिए रास्ता जरूर बनाता है। लोग भावुक हो गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों मंच से नीचे उतरे। बाहर वही शहर था, वही सड़कें थीं, वही दुनिया थी, लेकिन उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। एक समय था जब आशा उन्हीं सड़कों पर लोगों से मदद मांगती थी। आज वही लोग उससे प्रेरणा लेते थे। एक समय था जब आर्यन के पास सब कुछ था, लेकिन संतोष नहीं था। आज उसने मेहनत, प्रेम और सम्मान के दम पर वह खुशी पाली थी जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। रात को घर लौटते समय दोनों छत पर बैठे शहर की रोशनी देख रहे थे। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर समय पीछे चला जाए तो क्या आप फिर वही फैसला लेंगे? आर्यन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, 1000 बार। आशा हंस पड़ी। इतना भरोसा? आर्यन ने कहा, क्योंकि उस दिन मैंने कोई जोखिम नहीं लिया था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया था। दोनों की आंखों में संतोष था। उनका सफर इस बात का प्रमाण बन चुका था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, उसकी आर्थिक स्थिति या उसके अतीत से नहीं तय होती। असली पहचान उसके चरित्र, उसके कर्म और उसके दिल की अच्छाई से बनती है। और जब किसी का दिल सच्चा हो तो किस्मत भी एक दिन उसके सामने सिर झुका देती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। किसी को उसकी मजबूरी देखकर छोटा मत समझो, क्योंकि आज जो संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता की सबसे ऊंची मिसाल बन सकता है।